हेलो फ्रेंड्स, हॉरर संडे में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक सच्ची और डरा देने वाली कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी हमारे सब्सक्राइबर सचिन ने हमें भेजी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सचिन जी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। मेरा नाम सचिन है। यह घटना मेरे साथ आज से 4 साल पहले घटी थी, जब मैं 10th क्लास में पढ़ता था। एक दिन स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं अपनी ट्यूशन क्लास चला गया। उस दिन ट्यूशन टीचर ने सभी बच्चों के साथ शिमला जाने का पिकनिक ट्रिप बनाया, लेकिन मेरा मन पिकनिक पर जाने का बिल्कुल नहीं था। पर मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती मुझे पिकनिक पर जाने के लिए मना लिया और अगले ही दिन हम सब पिकनिक मनाने के लिए शिमला चले गए। हमारी यह पिकनिक ट्रिप 2 दिनों की थी, तो एक रात गुजारने के लिए हम लोगों ने वहां पर एक होटल में कुछ कमरे ले लिए। दिन भर शिमला घूमने के बाद हमने शाम को खाना खाया। तभी होटल के मैनेजर ने हमें बताया कि आप लोगों को होटल की 3री मंजिल पर शिफ्ट किया गया है, आप सभी लोग वहां आराम से सो सकते हो। तभी होटल के मैनेजर ने बताया कि आप लोग रात के समय किसी भी अनजान व्यक्ति के लिए कमरे का दरवाज़ा ना खोलें, और यदि कोई बिना आवाज़ दिए दरवाज़ा खटखटाए तब भी कृपया दरवाज़ा ना खोलें। हम सब ने उसकी बात को अच्छी तरह सुन लिया, लेकिन उस होटल के मैनेजर ने यह नहीं बताया कि कमरे का दरवाज़ा क्यों नहीं खोलना है। मैंने उस होटल मैनेजर से यह बात पूछने की पूरी कोशिश की कि दरवाज़ा क्यों नहीं खोलना है, पर दोस्तों के साथ होने पर मैं उससे यह बात पूछ नहीं सका। खैर मैंने भी जाने दिया। मेरे कमरे में मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी सो रहा था। मेरा दोस्त तो गहरी नींद में सो गया था, पर मैं अनजान जगह होने के कारण ठीक से सो नहीं पा रहा था। काफ़ी रात हो चुकी थी। तभी अचानक मेरे कमरे का दरवाज़ा किसी ने ज़ोर ज़ोर से खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने पूछा कौन है वहाँ, तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला। मैं दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक मुझे उस मैनेजर की बात याद आ गई और मैंने वह दरवाज़ा नहीं खोला। थोड़ी देर बाद फिर से किसी ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने अपने दोस्त को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं जगा। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। थोड़ी देर बाद वह खटखटाहट फिर शुरू हो गई। मेरी हालत उस वक्त बहुत ख़राब हो रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था और अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था। मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, और मैंने वह दरवाज़ा खोल दिया और मैंने चारों ओर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने थोड़ा आगे सीढ़ियों की तरफ जाने की कोशिश की। मैंने सीढ़ियों से नीचे की ओर देखा, और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि एक काली परछाई सीढ़ियों पर खड़ी हुई थी। उसे देखकर मैं वहां से अपने कमरे की ओर भागा और दरवाज़ा लॉक करके सो गया। और सुबह जब आंखें खुली तो सब कुछ सामान्य था। मैंने यह बात अपने दोस्त को बताई और उसने मेरी बात का विश्वास नहीं किया, और उसके बाद मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। सच में उस दिन जो मैंने देखा था वह बहुत ही भयानक था। मैं नहीं समझ सकता कि वो क्या था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप भी अपनी कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट संडे ऐसे ही किसी सच्ची और डरा देने वाली कहानी के साथ।